बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप देख रहे हैं पावर शो। और साल का आज आखिरी शो है हमारा, 31 दिसंबर है और 2023 का सूरज गरूब होने का। और नई सुबह, नई उमंग, नई उम्मीद के साथ इंशाल्लाह 2024 बहुत जल्द हम सब के साथ होगा नया साल। और ये साल हम सब के लिए कैसा रहा, बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद करते हैं अच्छा साल था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही जाहिर बात है परेशानियों का साल भी रहा। उमूमन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हमने परेशानियां देखी, मसाइल देखे। मुल्क की मौजूदा हालात का अगर हम जिक्र करते हैं तो महंगाई जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा, सियासी कायदीन को बहुत सारे जबर का सामना भी करना पड़ा। बड़ा एक कठिन रास्ता भी था जो 2023 का हमने देखा। और उम्मीद करते हैं 2024 का साल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगा। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा रूटीन से हटकर गुफ्तगू करेंगे। कोई सियासी गुफ्तगू उस तरह से तो नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद होंगे उनसे ये पूछें, उनसे ये जाने कि 2024 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा और पाकिस्तान क्या बाकी मौशी बहरान से बाहर निकल आएगा, सियासी बहरान से बाहर निकल आएगा, इलेक्शंस बर वक्त हो जाएंगे। और क्या ये नया साल जो हमारे बहुत सारे सियासी कायदीन हैं उनकी मुश्किलात या परेशानियां भी कम होंगी या नहीं, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी सामिया खान, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, एस्ट्रो पामिस्ट भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो हैं प्रिडिक्शंस करती हैं, वो आप सबके सामने होती हैं। आगा बहिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर फल्कियात हैं और आपकी भी बड़ी गहरी ग्रिप है और जो मैंने आपकी प्रिडिक्शंस काफ़ी सुनी हैं और काफ़ी हद तक बहुत एक्यूरेट भी रही हैं। अली जंजानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर फल्कियात हैं और आप भी अपने इस फील्ड में बड़ी ज़बरदस्त जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो आप सबके सामने होती हैं और वक्तन फ़वक्तन लोग उनको देख भी लेते हैं कि किस तरह से वो सच्ची साबित भी हुई हैं। तमाम मेहमानों को आज के शो में हम वेलकम कहते हैं। सामने आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। नया साल पाकिस्तान के लिए कैसा देख रही हैं? 8 फरवरी 2024 क्या वाकई इलेक्शंस होंगे? क्योंकि तैयारियां तो भरपूर हो गई, तो 2024 इलेक्शन का साल है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। आपकी आवाज़ सदियों के बाद सुनी, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आपसे तो एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है आपने जो सवाल किया और इनवाइट किया उसके लिए भी शुक्रिया। आपके देखने वालों को इन एडवांस 2024 बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके सुनने वालों को भी। और आसमा जी, एक्चुअली ये एक प्रेडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में कार्रवाई की, थोड़ी ये गुज़िश्ता से पेवस्ता इस तरह कि ये मेरी प्रेडिक्शन थी कि 2023 किसी तौर इलेक्शन का साल नहीं है। हालांकि बहुत जोर लगाया गया चीफ बिल्कुल, मैंने कई फोरम्स पे सुना आपको, बिल्कुल मुमकिन बिल्कुल नहीं हो सका। जी, तो मैंने कहा था कि 2023 के सेकंड हाफ में जब कोई भी नहीं मानता था इस बात को, तो मैंने कहा था नवाज शरीफ मुल्क में वापस आएंगे। जैसे ही वो वापस आएंगे आपको इलेक्शन का बिगल सुनाई दे जाएगा। अच्छा, अब सवाल किया जाता है कि क्या वक्त पे होगा, तो मेरा इसमें जवाब अभी आपसे पहले मैं कई प्रोग्राम रिकॉर्ड करा भी चुकी हूँ। तो मैंने कहा था कि 13 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक अगर कोई कियोस मुल्क में ना हुआ या ना क्रिएट किया गया तो वक्त पे इलेक्शन होगा। तो 13 के बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आप लोगों ने देखी है, क्योंकि ये 13 दिसंबर से एक सितारा रेट्रोगेशन में गया जो थोड़ा कियोस क्रिएट करा सकता था। तो ये 5 जनवरी तक अल्लाह ना करे अगर कोई कुदरती आफत, जहां तक कोई भी बात है, लेकिन जो जमीनी हालात हैं और आसमानी नेविगेशन सिस्टम है वो तो कह रहा है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन जो है, जैसे कि कहा गया है कि फिर उसके बाद बीवियों से घरों में तस्करा करें, टीवी पे बात ना करें, इलेक्शन वक्त पे ही होंगे इंशाल्लाह। आपको लग रहा है इलेक्शंस वक्त पे होंगे? जी बहिश्ती साहब, आप भी सामिया की गुफ्तगू सुनी आपने, तो इलेक्शंस वो कह रही हैं वक्त पे होंगे, लेकिन 13 दिसंबर से 5 जनवरी तक अगर बीच में कोई स्पीड ब्रेकर ना आया या ऐसी कोई अनहोनी खुदा ना खास्ता वाकयात ना हुए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? वाकई ही 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। और कबल इसके मैं 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। जी जी। आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की खुली फजा से आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, बिल्कुल, हमें पता चला, बिल्कुल। और अंदाजा करें कि हमारे एक छोटे से जहाज गिलगित आता, उसके लिए फ्यूल नहीं था, तेल नहीं था। ओह माय गॉड। और हमें बहुत अफसोस होता है
कि ये जो हमारी जो रियासत है, निगरान सेटअप है, वो एक छोटी जहाज के लिए तेल नहीं दे सकते, तो ये पाकिस्तान कहाँ से चलाएंगे। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा जी जी जी, आप हमारी आवाज बने, आपका बिल्कुल चैनल बिल्कुल। हमारी ये आप आवाज पीआईए बने। की बात कर रहे हैं, वो तो जल्दी सर जल्दी वैसे ही बुरे हालात में है और इसीलिए शायद उनको वो कह रहे हैं ना कि इसकी डाउन साइजिंग कर देंगे। ये पीआईए की ही बात कर रहा हूँ। तो बहुत तकलीफ है कि 2 दिन में फ्लाइट ही नहीं हो रही और इनके ओह पास माय फ्यूल गॉड, नहीं है। तो सही सबसे सही, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू। देखें कि मैं ये जो इल्मी राय मेरी ये है कि ये जो डेट रखी गई है, ये बाकायदगी से कोई साजिश के तहत रखी गई है। अब आप देखेंगे बर्फबारी शुरू होगी और कोहिस्तान इलाके में, मरी में, जी जी, बलूचिस्तान में, और आगे जाकर ये कोशिश करेंगे ये इलेक्शन जो है न हो, अब वक्त पर न हो और इसको डिले किया जाए। साजिशें ठीक, पूरी होंगे और मुझे भी लगता है कि अपने टाइम पर ही इलेक्शन होगा। अलबत्ता ये जो 1 महीना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम है और इनके लिए काफी मुश्किलात के साथ साथ किसी वाक़ये की या किसी बड़े हादसे की भी निशानदही हो रही है। इन तमाम चीजों के तो बावजूद भी अपने इलेक्शन अपने वक्त पर तो ये होते बड़ा हुए हादसा नजर क्या आ हो रहा सकता है। है? आप खुदा न खास्ता जो आप कह रहे हैं बड़ा हादसा या वाकया, वो क्या हो सकता है? किसी सियासी शख्सियत के ऊपर हमला हो सकता है, कोई ऐसे कोई या कोई इस तरह के कोई बड़ा वाक़या की निशानदेही हो सकती है, ताकि मुलतवी की जाए, ताकि इन हालात के अमन और अमान ये के पीटीआई की बहाने जमात से। के पे होगा या किसी और सियासी जमात की जानिब आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, हम अगर अदद देखते हैं तो पाकिस्तान की शख्सियात नजर आते हैं। एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते, अलबत्ता इमरान खान की जो सितारा अपनी जगह पर बहुत ताकतवर मौजूद है। ठीक, इसके बावजूद भी अगर हम जो चीजें देख रहे हैं, किसी हादसे की निशानदही मुझे इस जनवरी के महीने में नजर आ अच्छा रहा है। दिखाई दे अगर अल्लाह ने खैर किया, यकीनन अल्लाह खैर बिल्कुल करेगा। बेशक, हमारी राय यकीनन गलत हो सकती है और आगे जाकर मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। 2023 की निस्बत 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। बहिश्ती साहब, अभी क्योंकि उस दिन गवर्नमेंट ने भी कहा था कि सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, कुछ हसास इदारों की जानिब से भी ऐसा चीज़ सामने आई थी, पंजाब में किसी बड़ी सियासी शख्सियत को टारगेट किया जा सकता है, मौलाना फजल रहमान का नाम लेके उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। तो इस तरह के आपको खतरात दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान साहब महफूज है और इस हवाले से मैं आपकी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता कोई और सियासी शख्सियत या कोई हादसा की निशानदही पाकिस्तान की तारीख में होने वाली है और यकीनन हमारी जो इदारे हैं, हमारी एजेंसियां हैं, हमारा ISI है या हमारी फौज है या हमारी दीगर इदारे हैं, यकीनन इस साजिश को नाकाम करेंगे और यकीनन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और हमारी जो राय है गलत होगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। अली जंजानी साहब, सर आपका तज्जिया क्या कहता है? इलेक्शंस होंगे पर बर वक्त होंगे, पुरअमन इंतखाबात होंगे और जो सारी सियासी जमातें अभी एक ही शिकायत करती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, सिवाय नून लीग को इस वक्त मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल रहा है ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आसमा आपका बुलाने का। और 2024 का साल, बल्कि 2023 जो ख़त्म होने जा रहा है, एक ऐसा कठिन साल था जिसकी गूंज कई सालों तक पाकिस्तान की आवाम, सियासतदान सब इसको याद रखेंगे। 2024 का साल, जब भी हम नए साल की प्रेडिक्शन करते हैं तो एक तवील अरसे से जब भी नया साल आता था तो ये देखते थे हालात अच्छे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का साल पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा साल आने वाला है जिसका मुफरद अदद 8 बनता है। उसका ताल्लुक है ज़ुहल के साथ, जो कि एक मुअल्लम स्यारा है, इंसाफ करने वाला स्यारा है, बुनियाद रखने वाला स्यारा है और इसकी महादशा स्टार्ट होने जा रही नवंबर 2024 से। तो 2024 का साल पाकिस्तान की तारीख में एक अच्छे रुख की तरफ हमें लेकर जाएगा। और जो डेट है इलेक्शन की, बिल्कुल इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पे है, सन बहुत अच्छी पोजीशन पे है और अभी सामिया जी जिस जानिब इशारा कर रही थी, प्लैनेट जो रेट्रोग्रेशन में है जुपिटर, इसने 1 जनवरी 2024 को डायरेक्ट हो जाना है, जिसका ताल्लुक खैर से होता है। तो उसके बाद मुमकिन तौर पे सियासी हमगहमी जो है वो बिल्कुल नजर आएगी। और अगर इस डेट पे इलेक्शन हो जाता है, मार्स का चूंकि ताल्लुक है इदारों से, शम्स का ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर देखा जाए, इलेक्शन हो नहीं जाता, वो दाव पर लगा रहेगा और पाकिस्तान की आम आवाम और मुतअद्दिद जो सियासी पार्टियां हैं इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगी। और पाकिस्तान के जो संजीदा हल्के हैं, जो पढ़े लिखे हल्के हैं या संजीदा हल्के हैं, वो भी इस इलेक्शन
से मुतमईन होते हुए दिखाई नहीं देते कि ठीक। इलेक्शन सियासतदानों के लिए नहीं, जो अफराद हक राय दही इस्तेमाल करने आ रहे हैं वो इस इलेक्शन के नताइज से खुश नहीं इतने होंगे। खुश नहीं तो इसमें होंगे। इसमें कौन सी सियासी जमात जो है ज्यादा खुश नहीं होगी? पीटीआई नहीं होगी, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ, नून लीग? क्योंकि नून लीग का कहना है अगले वजीर आजम तो जी नवाज शरीफ ही हैं और सब कुछ उनके लिए इस वक्त हो रहा है, और हमें नजर भी आ रहा है जो रिलीफ जिस तरह से तवातर से मिल रहा है, केसेस खत्म हो गए, सब कुछ सामने आ रही है चीजें। तो आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, नून लीग की जहां तक बात है ना, उनके जो कायद हैं नवाज शरीफ, वो जब पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए हैं अक्टूबर में, 2 ग्रहणों के दरमियान में आए और ग्रहणों के दरमियान में उन्होंने अपनी रीलॉन्चिंग की है इतने खराब वक्त में कि नून लीग के लिए ये इलेक्शन जो है इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है। नून लीग को वो नताइज नहीं मिलेंगे जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं। ठीक। और एक मिक्स सी गवर्नमेंट होगी, मखलूत एक खिचड़ी हुकूमत। बनती हुई। हाँ जी, एक मिक्स सी गवर्नमेंट है कि जिसके अंदर सब राजी भी होंगे और नाराज भी नजर आएंगे और मिक्सी गवर्नमेंट नजर आएगी। इसकी वजह यह है कि जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उस हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक टर्म यूज करते हैं नक्षत्र, जो कि एक ऐसा वक्त है कि जिसमें इब्तदाई तौर पे बड़ी मुश्किलात होती हैं, ठीक। लेकिन बाद के जो नताइज हैं कुछ अरसे के बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता फतह की जानिब इंसान चला जाता है। इलेक्शन के फौरन बाद बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा गर्मा गर्मी ओके दिखाई देगी। तो पॉलिटिकली आप कह रहे हैं सिचुएशन मजीद इसके मतलब है कि स्टेबल नहीं होगी और मामलात खराबी की जानिब जाएंगे। जाहिर बात है अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, लोगों ने उसको तस्लीम ना किया, तो फिर मजीद अनारकी, फिर वही धरने या जलसे जुलूस, तहरीकें, फिर लोगों को हम सड़कों पे ही देखेंगे क्या? लोग अब सड़कों पे नहीं आएंगे। देखिए, पाकिस्तान अब जिस साल में दाखिल हो रहा है, लोग सड़कों के ऊपर हमें नजर नहीं आ रहे। लोग अपने अपने तौर पे इनफरादी तौर के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और माजी की जो रवायत चलती आई है कि एहतजाज करना, धरने देना, ये चीज हमें 2024 में बहरहाल नजर नहीं आपको नजर नहीं आ रही। जी सामिया, आप 2-3 चीजें हो गई। आप तो पहले तो ये बताएं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं, नून लीग का सितारा क्या ऊपर जाएगा इस इलेक्शन में, और प्लस फिर चेयरमैन पीटीआई को आप कहाँ देख रही हैं? पहले तो आपके पहली सवाल से शुरू करते हैं। जी। आसमा जी, नवाज शरीफ साहब के 3 बार वजीर आजम बनने की मेरी अपनी प्रिडिक्शन ऑन एयर है, और 3rd टाइम जब वो मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत था और ये जिला वतनी में थे। फिर सरसती के दौर में इनको तीसरी बार वजारत मिली, जिसका इनको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी कि आज तक अपना एम्पायर वापस लेने के लिए उन्हें तगोदो करनी पड़ रही है। अच्छा, मेरे हिसाब से अली की बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक भी कर रही हूँ, लेकिन एक बात से मेरा इख्तलाफ है कि जो है इनका बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो रहा है नवाज शरीफ साहब का। अच्छा। इनको जो मतलब एक क्लीन चिट सितारे देते हुए नजर आते हैं। जब इनका ये दौरे सख्त वाला खत्म हुआ था तो मैंने कहा था कि 2023 अब इन्हें घर की खुशी देगा। अच्छा। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि मैं ये नहीं कहती क़यादत के लिए या चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, इस पे या मेरा होमवर्क नहीं है या मेरे अंदर की आवाज नहीं है अभी, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि उनकी अपनी जात को एक क्लीन चिट मिलती हुई नजर आती है और एक पावरफुल, या वो किंग मेकर बन के चलेंगे, लेकिन ये है कि वो अपनी पावरफुल टाइम के अंदर है। अच्छा। अब आपका दूसरा सवाल का जो लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं दिखाई दे रहे, ये जरा हमें बता दें, प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहे, या मेरा होमवर्क अच्छा नहीं है या मुझे समझ में नहीं आते। हाँ, मैं कह रही हूँ शायद किंग मेकर बने, किंग ना बने, कुछ इस तरह की सूरत। सोनिया गांधी की तरह वजीर आजम कोई और होगा और पीछे बैठ के वो चलाएंगी पार्टी को, मामलात को। ये तो मैं बहुत पहले से कहती थी, जब लोग कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हैं। हालांकि बड़ी खतरनाक मेरी प्रेडिक्शन पूरी हुई थी जब मैंने कहा था कि ये माइनस हो जाएंगे लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन ये भी मैंने कहा था कि वो सियासत से माइनस नहीं होंगे, अपनी पार्टी को वही रूल करेंगे। और हम सब ने देखा कि छोटे भाई की सियासत वही थी जो बड़े भाई साहब का फरमान होता था। तो लेकिन छोटे भाई का सितारा बहुत स्ट्रांग है आसमा जी। अच्छा। उनके लिए अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्हीं के हक में कुराना निकल आए। अच्छा, वजारत का जो है उनका सितारा बहुत स्ट्रांग है। तो आप इक्तदार नून लीग को मिलता देख रही हैं? फिर आपकी बात से मुझे ये समझ आई। देखिए, मैं ये बात ये नहीं कह सकती मैं भी, क्योंकि ये तो सचमुच है कि जिस तरह अच्छे अच्छे बटन चुन के एक कमीज को सजा लिया जाता है, मुझे लगता है ऐसे अच्छे अच्छे लोगों की कुछ सिलेक्शन होनी है। अच्छा। एक बात पे मैं बहुत फर्म हूँ,
अब जो सेटअप बनेगा ना आसमा जी, अब स्टेबिलिटी होएगी। अच्छा। अब अगर मैं कहूँ कि कोई लोग शोर मचाएंगे या एहतजाज होएगा जैसे अली ने कहा, मुझे ये नहीं नजर आता, क्योंकि वाहिद ये 2 साल हैं 2024 और 2025 जो कि हमें स्टेबल दौर में लेके जा रहे हैं। पिछले 3 साल से मैंने एक बार भी ऐसा जुमला नहीं बोला, जहां से मेरी कोरोना की प्रेडिक्शन पूरी हुई वहां से लेके अब तक मैं कहती थी कि बस मौजज़ों की तरह चलेगा पाकिस्तान। और मौजज़ों की तरह जब लोग कहते थे दिवालिया हो जाएगा, तब भी आसमा जी मैंने कहा था दिवालिया नहीं होगा, अल्लाह पाक मौजज़ा करेंगे। लेकिन 2024 और 2025 स्टेबिलिटी के साल हैं। तो जो भी सेटअप बनने जा रहा है, और एक चीज और आपको करा दूं कि 2023 मैंने कहा था फौज का साल है, और 5 जनवरी 2024 से फौज मजीद पावरफुल होने जा रही है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ना करे कोई क्योस हमारे मुल्क को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इदारे मजीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। फौज का सितारा 5 जनवरी से मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? देखिए उस पे तो बहिश्ती साहब से पहले मैं इजाजत ले लूं। बहिश्ती साहब इजाजत है, मैं बोलूं? वो सुन रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। नहीं, ये बड़ी इज्जत करते हैं, ये बहुत इज्जत करते हैं। ये अच्छी बात है कि ये इख्तिलाफे राय इज्जत के साथ करते हैं, बर्दाश्त करते हैं अच्छी तरीके से। सही। हाँ जी, तो देखिए इनके बारे में 2022 में मैंने कहा था कि अब वो दौर है कि मैं इनको बार बार कहती थी कि साख को बचाएं, इक़्तिदार फिर भी मिल जाएगा, वरना ये ना हो कि मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में आगे इद्दत ना काटनी पड़े। ये खान साहब के लिए मेरे अल्फाज थे। और मैंने कहा था खान साहब अपनी जो है हठ धर्मी से एक होम्योपैथिक पीडीएम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और वही आप लोगों ने देखा। और ये भी कहा था कि मार्च के एंड पे तख्ता बदल जाएगा, ये प्रेडिक्शन ऑन एयर मौजूद है। तो अभी भी इमरान खान साहब जो है अक्टूबर तक सितारा उनका खतरे में है, या अभी भी जरा क्राइसिस के अंदर है। और अगर वो फ्लेक्सिबल होते हैं आसमा जी, तो 20 मार्च के बाद और जून से फिर सितारा उन्हें रिलैक्सेशन देता है, लेकिन अभी पावर नहीं देता हुआ नजर आता। आपको इस तरह नजर नहीं आ रहा कुछ? जी जंजानी साहब, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी। जाहिर बात है बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, और आप जहां भी जाएं एक ही सवाल होता है कि चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात कम हो रही हैं, सियासी केसेस खत्म जो होंगे, और कितनी जल्दी वो आप उनको बाहर देख रहे हैं, मैदान अमल में देख रहे हैं, या दोबारा सियासत में उनको फाल देख रहे हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं? ऐसा है कि इमरान खान साहब का जो पैदाइशी जायचा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ज़िंदगी में वो जिस भी शोबे में रहे, जिस भी चीज़ के साथ मुंसलिक रहे, वजह शोहरत बने, और चाहे वो अंदर हों या बाहर हों। और मार्च का मंथ 2024 का और मई का मंथ 2024 का उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ लेकर आ रहा है। वैसे इसका आगाज़ 15 दिसंबर से हो चुका हुआ है, लेकिन चूंकि इलेक्शन की भी फिजा है, और उसके इलेक्शन के बाद मार्च की जो डेट अभी सामिया जी बता रही थी, वो 24 मार्च के बाद जाके रिलीफ का अमल शुरू होगा, अवाम में नज़र आएंगे, और मई के बाद से मुकम्मल तौर पे इन खराबियों से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक बात है प्राइम मिनिस्टर बनना, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अभी हम जितने भी पॉलिटिशियंस देखते हैं सबके जायचे मेरे सामने, उसमें जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनका जायचा नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, उसमें सिलेक्शन नहीं होती, तो उनके चांसेस हैं वो आगे आ सकते हैं। आपको लग रहा है वो आगे आ सकते हैं? मैं यही सवाल आगे रखूंगी बश्ती साहब के सामने। सर, आपने दोनों हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, अब आप जरा हम थॉरोली अब आपसे जानना चाहेंगे, चेयरमैन पीटीआई आपको दिखाई दे रहे हैं, अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, मरियम नवाज होंगी, शहबाज शरीफ होंगे, बड़ी लंबी लिस्ट है नामों की, आपको इनमें से कौन आगे दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर साइमा खान से मैं ये कहूँ कि इस वक्त ये मैन ऑफ द मैच है, तो 2022 या 2023 की इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो भी पेशन गोई की है और जबरदस्त तरीके से की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता मुझे अगर इजाजत दे दो, मैं क्लोजर में इनसे माजरत करते हुए मैं आगे बढ़ूं। और मसला ये है कि देखें, अगर जो है ना, अगर हम बेजाहिर देखें तो मियां नवाज शरीफ जिस अंदाज से जिस तरह आए हैं उसकी कैसे खत्म होगी, कोई पागल ही कहेगा कि इन हालात को देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। ये सारी दुनिया कहेगी, सबको पता है, साथी हो, टीवी चैनल हो, हमारे जितने इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, सबके
सपोर्ट इस वक्त मियां नवाज शरीफ के लिए है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो बेज़ाहिर वज़ीर आज़म न बने, मगर इसके बावजूद भी मेरी इल्मी राय इन दोनों से इख्तिलाफ करते हुए आज भी अगर कोई ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सियासत का महवर, सियासत का कायद-ए-आज़म, सियासत का बादशाह, सियासत के शहंशाह इमरान खान है। बाकी सारे जो है वो देखता हूँ तो अवामी ताकत इमरान खान के साथ खड़ा है, अवामी पावर इमरान खान के साथ खड़ा है। आने वाला वक्त बेज़ाहिर अगर हार भी जाए इमरान खान, उनके सितारों में वज़ीर आज़म बनने की ताकतवर सितारे इमरान खान के जायके में मौजूद है और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त इमरान खान का है। बाकी पार्टियां वक्ती तौर पर जिस अंदाज से मियां नवाज शरीफ आ चुके हैं, ये वक्ती एक हवा है, ये हवा रुक जाएगी और ये हवा मोड़ के इमरान खान की तरफ आ जाएगी। मजीद इस महीने में आप लोग देखेंगे इमरान खान की तरफ बहुत से मामला तय होते हुए, बेहतर होते हुए, इनके पार्टी को जो मौजूदा हालात में जो दिक्कत है, हर तरफ मसाइल है, पार्टी इस वक्त मुश्किलात में है, उससे निकलेगी। यकीनी तौर पर फिलहाल इमरान खान के लिए वज़ीर आज़म बनते हुए नजर नहीं आता है। अलबत्ता इमरान खान ही पाकिस्तान का ताकतवर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जीतती हुई नजर आती है मुझे, और ये जो तमाम जमातें हारती हुई नजर आती हैं और मेरे हिसाब के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही कोई वज़ीर आज़म बनेगा। आप ये लेकिन ये 24 में नहीं होगा, ये अभी जो 24 के इलेक्शन है इसमें नहीं होंगे, वो आगे की आप बात करें, आगे आपको दिखाई दे रहे हैं। जी मैंने 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जी ये आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा 2024 की बात तो आप 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ। और 8 फरवरी में जो इलेक्शन होंगे, अलबत्ता इमरान खान के लिए ये मैं आपको एक और बात बताऊँ, नाअहल भी करेंगे, सजा भी देंगे और इमरान खान इलेक्शन भी लड़ेगा। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से उसको रिलीफ मिलेगी और इमरान खान आप देखेंगे सीट भी जीतेगा और इमरान खान जिन लोगों को खड़े करेगा वो सब के सब जीतेंगे। और हाँ, ये भी मैं बता दूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे खूनी इलेक्शन होगा। मसाइल, मुश्किलात, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा होंगे, तारीख हैरान हो जाएगी और 100 साल तक इस इलेक्शन के बारे में बात होगी। अल्लाह माफ करे। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ का आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी मरियम नवाज शरीफ के आपको चांसेस लग रहे हैं कि क्या वजारत उज़्मा की उम्मीदवार बनेंगी या बिलावल बनेंगे? पीपल्स पार्टी तो कहते हैं बिलावल वजीर आजम है, इधर से ये वजीर आजम है, उधर से शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है। देखिए, इस वक्त मरियम दहली दूर, मरियम के लिए भी अभी दूर है और शहबाज शरीफ के लिए भी अब मौजूदा हालात में मुझे नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता अगर मौजूदा हालात देखें, आज के हालात को हम हिसाब लगाए तो मियां नवाज शरीफ ही नजर आता है। हर तरफ मियां नवाज शरीफ के लिए हालात साजगार है, बेहतर है। इसके बावजूद भी हम दुनिया लोगों को देख के ये राय दे रहे हैं। मैं सितारों की दुनिया से ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही वज़ीर आज़म होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही फैसला करेगा। और हमारे इदारे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते देंगे, आने वाला रास्ता देंगे। तो अच्छा, चले हम मामलात आपको लग रहा है कि कहीं बेहतरी की जानिब जाएंगे। सामने आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी और बहिश्ती साहब की सारी आपने गुफ्तगू सुनी। वज़ीर आज़म, अभी तो आप कह रही थी शहबाज शरीफ के सितारे आपको दिखाई दे रहे हैं, मरियम आपको कहाँ दिखा रही हैं? अगला जो सियासी सेटअप बनने जा रहा है बिलावल, उसमें आपको कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं? अच्छा देखिए, मेरा तो इल्म बिल्कुल यहाँ पे, मैं ये दोनों माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में दोनों की ग्रिप बहुत अच्छी है, बहिश्ती साहब की भी और अली की भी। अली के तो घर से माशाल्लाह अपने अब्बा की लेगेसी लेके चल रहे हैं ये। तो जो है, मैं यहाँ पे, मेरा बड़ा महदूद सा इल्म है, सच्ची बात है। मेरा इल्म ये कवर नहीं कर सकता कि हु विल बी दी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैं तो ये बता सकती हूँ कि किस किस के सितारे स्ट्रॉन्ग हैं। जो है ये, जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा की बात आपने की, इनकी तगोदो का जो कॉम्पनसेशन है, रिवॉर्ड है, आसमा जी हैरत मुझे होती है, मुझे 25 में ज्यादा नजर आता है। तो आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब तो नहीं बनती भी कहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये मनसब यहाँ तक मुझे इतनी बड़ी अभी चीज उनके लिए नजर नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है कि 25 वाला साल मरियम नवाज साहिबा को कॉम्पनसेट करेगा जो इनकी स्ट्रगल तगो रही है। बिलावल साहब, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी तो ये पार्टी अपना, जैसे ये पार्टी अब ये अली ने बिल्कुल ठीक बात कही है, किसी एक पार्टी को भी वाज़े अक्सरियत नहीं मिलेगी, इस पे तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। उसी तरह एक कॉम्प्रोमाइजिंग गवर्नमेंट होगी, लेकिन ये जरूर तयशुदा सी बात है
कि ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग गवर्नमेंट भी होगी ये चलेगी अब एटलीस्ट जो है। अच्छा, अब वो नहीं होगा कि बीच में 1.5 साल के बाद कोई नया इलेक्शंस आ जाए। पंगा आ तो जाएगा। ये हुकूमत ये मुद्दत अपनी ज़रूरत पूरी करेगी, कि आपको लग रहा है? इस्तेहकाम आएगा। जी मुझे तो बिल्कुल, अब मुझे हालांकि हर बार मैं बदनाम हुई हूँ ये कहने पे, क्योंकि इधर हुकूमत ओथ लेती नहीं, उधर पूछा जाता है इन्हें जाना क्यों है। तो वो पहली बार मैं ये कह रही हूँ कि इस बारी नहीं होएगा, इस बारी अपनी वारी पूरी करेंगे, टर्म पूरी होएगी। टर्म तो आपको वो जो पूरी है दिखाई ये दे रही है। इस बारी इस्तेहकाम का कार्ड नजर आता है। लेकिन ये जो है ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि इन 6 पर्सनैलिटीज में से वज़ीर आज़म will कौन be the हो? new चलें, prime minister। $1 मिलियन क्वेश्चन है। सितारे क्या कहते हैं 2024 का साल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, सियासतदानों के लिए कैसा होगा और नई हुकूमत कैसी होगी, मखलूत हुकूमत होगी? अभी तक तो यही सबकी आरा से ऐसा ही नजर आ रहा है। जंजानी साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी, चलें अब आप बताएं वज़ीर आज़म कौन होगा? ये तो सब सुनना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम भी। देखिए, उससे पहले तो ये आपका सवाल होना चाहिए था कि कौन सी पार्टी जो है वो ज्यादा इक़्तिदार में होगी और फिर मुत्तफिक फैसला हो कि हमें रेस में किस घोड़े को खड़ा करना है। वो तो सर अभी से बता दिया कि रेस का घोड़ा सबसे आगे कहाँ से आया और रिलीफ कहाँ मिल रहा है, ये तो सब जानते हैं अभी। जी फरमाइएगा। देखिए, जहाँ तक बात है नवाज शरीफ साहब की, पाकिस्तान की तारीख में खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इन्हीं की पार्टी से 4थी दफ़ा इनके भाई भी रहे। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा इनके सरदारों के मुताबिक ये ज़ाती हैसियत से जो रिलीफ इनको मिल रहा है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो सियासत है, जो इनका जो एक तरह से मोड ऑफ बिजनेस है या काम करना है, वो उसमें इनको प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ लेकर नहीं जाता हुआ दिखाई देता। इनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज, उनका असेंडेंट वर्गो है, नवाज शरीफ साहब का असेंडेंट वर्गो है, दोनों का सेम है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने बच्चों से छोड़कर अपनी बेटी को फ्रंट पे लेकर आए कि वो आके पार्टी की क़यादत संभालें। और फिर तीसरे नंबर पे चले गए हैं उनके भाई शहबाज शरीफ साहब। और मरियम नवाज के भी सितारे 2024 में इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप की रेस में रहे। गो के अलबत्ता बिलावल जो है वो पार्टी के एतबार से, क्योंकि लिब्रा से उसका ताल्लुक है, लिब्रा आजकल वीनस वैसे जो है वो शोहरत भी देता है, इज्जत भी देता है, मर्तबा भी देता है। 2024 के अंदर बिलावल जो है वो काफी एक्टिव आपको नजर आएंगे, इलेक्शन में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। लेकिन किसी भी सीट के ऊपर पूरे पाकिस्तान की हद तक अगर देखूं तो वो नजर नहीं आ रहे। तो ये सिलेक्शन उस वक्त होगी जब तमाम पार्टीज जीतेंगी और उसके बाद जाके, और मैं बिल्कुल यहाँ पे बश्ती साहब की बात को भी सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह हर शख्स का जायशा बनता है उस तरह पार्टी का भी जायशा बनता है। जी बिल्कुल। ये ज़ाहिरी तौर पे तहरीक इंसाफ एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, इंतशार का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। लेकिन उनकी बुनियाद जिस टाइम पे पड़ी थी वो एक ऐसा वक्त था कि जो 2024 में उनको सपोर्ट कर रहा है, 2025 में भी सपोर्ट कर रहा है। और पार्टी स्ट्रांग हो रही है तो उसके साथ मुंसलिक अफराद भी इस इलेक्शन में काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रांग नजर आएंगे। फिर इस 2024 के इलेक्शन, जो भी आप ही मुझसे कह रहे थे ये सवाल होना चाहिए, तो ये पीटीआई की जमात आपको आगे दिखाई देगी इलेक्शन में? बिल्कुल आगे दिखाई दे रही है। इनका पीटीआई का जो जायचा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और पीटीआई अच्छी खासी निशस्तें लेकर जा सकती है। तो इक़्तिदार पीटीआई को मिलेगा फिर? मिल सकता है, बहुत करीब है इक़्तिदार। अच्छा, बहुत करीब है। तो फिर इक़्तिदार अहल कौन होगा? खान साहब तो जेल में है, बहिश्ती साहब ने कहा केसेस रिलीफ भी मिल जाएगा, इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो जीतेंगे भी। तो फिर आप किसको पीटीआई से आगे फ्रंट फुट पे देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, तहरीक इंसाफ के अंदर जब आप किसी को नॉमिनेट करें कि ये शख्स जो है वो आगे होगा, इमरान खान जब तक वो हयात हैं, चेयरमैन जब तक उनके हयात हैं, तो कोई ऐसा चेहरा नहीं आएगा सामने जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो। तो वो खुद ही आने की कोशिश करेंगे और खुद ही फ्रंट पे रहने की कोशिश करेंगे। तो आपको लग रहा है उन्हें पाकिस्तानी अदालतों से रिलीफ मिलेगा? अभी 2 दिन पहले उनकी हमशीरा कह रही थी कि हम बाहर जा रहे हैं, बाहर की अदालतों में हम केस करेंगे, वहाँ से हम देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर बनता है, या आलमी अदालत इंसाफ की जानिब कुछ ऐसा वो इशारा दे रही थी। उनके बेटे जो हैं वो ये केस लड़ेंगे। तो आपको लग रहा है इंसाफ उनको या रिलीफ कहाँ से मिलेगा?
बिल्कुल उनको रिलीफ जो है वो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दोनों जानब से उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, बिल्कुल मिलता हुआ नजर अच्छा, आ रहा है और इसकी इब्तिदा 15 दिसंबर से हो चुकी है। ऑलराइट। जंजानी साहब, तो आपको खान साहब बाहर कब दिखाई दे रहे हैं? खान साहब जो है मार्च में ही नजर आएंगे। अच्छा, अवाम में मार्च में ही नजर आएंगे और मई, ये 2 मंथ्स उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं ठीक। कि मुकम्मल तौर पे एक शख्स आज़ादी के साथ घूम सके, अपने मामलात कर सके। मार्च से इनका मार्च से आप बहिश्ती साहब, सर आपको क्या लग रहा है? अभी आपने कहा कि वो सामने होंगे, मैदान अमल में होंगे और लीड करेंगे, तो आपको भी वो मार्च से बाहर दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो लगता है कि खान साहब के लिए अभी मुश्किलात है और इलेक्शन जेल से ही लड़ेगा। अच्छा। और इलेक्शन से ही मुजाहिमत करेगा और मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए, मुस्लिम उनके लिए, दीगर जमातों के लिए इतने मुश्किलात पैदा करेगा। और हालात जो है इस वक्त, मैं आपको ये कहूँ ना कि अभी भी मैंने पहले भी कहा था कि अगर सियासत के कोई कायद आज़म इस वक्त हम कह सकते हैं, सुतून कह सकते हैं, केतु पहाड़ कह सकते हैं, बुलंदी कह सकते हैं, तो वो इमरान खान है। और इस वक्त पाकिस्तान के सितारे, और ये दोनों एस्ट्रोलजर, इनके हवाले देने की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं कि इस वक्त मजबूती के साथ उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तूफान होगी और दूसरे जितने जमात है उठ के कहीं गिर जाएंगे। अच्छा। ये बड़ी बड़ी शख्सियात जो आज हम देख रहे हैं, ये सब जो है इधर उधर हो जाएंगे। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाला मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ से है। और यकीनन सामिया खान मुझसे इख्तिलाफ भी करेगी और अली भाई तो आपको पता है घरेलू इनका बहुत बड़ा पाकिस्तान के माहिर है और घर ही इस वक्त जनतरी में सारे यही निकालते हैं। मुझसे इत्तेफाक करे न करे, आने वाला मुस्तकबिल, आने वाले सदियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप वो दिखाए। तो सर इसमें आईपीपी वाले कहाँ होंगे? मुझे नजर नहीं आता। ये आईपीपी वाले कहाँ होंगे? परवेज खटक की जमात कहाँ होगी? ये लोग जो छोड़ के दूसरी सियासी जमातों में चले गए, ये कहाँ होंगे? अभी आप देखिएगा, खटक बिल्कुल अपनी सीट भी हार जाएगा, उसकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये लिख के रखेगा। और अगर ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, अगर आलिम खान, जहांगीर तरीन, तो मैं हैरान हो जाऊंगा। जहांगीर तरीन हार जाएगा बिल्कुल, उसका आगे मुझे असेंबली में नजर नहीं आता है। अलीम खान के थोड़े से सितारे ठीक नजर आते, शायद ये कोई सूबाई असेंबली जीत जाए। और मुझे लगता है कि आप यकीन करें, इस इलेक्शन में रियायत मिले या न मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, KPK में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब में भी पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ, मैं अवामी राय बता रहा हूँ। बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, सिंध में पीपल्स पार्टी नजर आ रहा है। ठीक, तो जरदारी साहब आपको अल्लाह करेगी। सर जरदारी साहब आपको कहाँ दिखाई दे रहे? सदर तो नहीं बन रहे, सदर पाकिस्तान? जरदारी साहब असेंबली में नजर आते हैं। मुमकिन है जरदारी के जो सितारों से जो नजर आती है, शायद दोबारा सदर पाकिस्तान बन जाए, कोई डील कर जाए। इस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ के बाद हुकूमती सतह पर हालात जो नजर आते हैं, आसिफ अली जरदारी के लिए नजर आते हैं, मुमकिन है कि उनके सितारों की निस्बत से मैं आने वाला वक्त में सदर पाकिस्तान। अच्छा, सदर पाकिस्तान आप उनको देख रहे हैं। तेजी साहब, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी, चले अब आपकी तरफ आते हैं। जरदारी साहब आपको कहाँ दिखाई दे? शेख रशीद कहाँ है भाई? वो तो चिल्ला काटने गए थे और फिर उसके बाद अब तक केसेस ही देख रहे हैं उनके हम। आसमा जी, मैंने 2022 में 3 लोगों के नाम मेंशन जो मैंने किए थे, जो मेरे इल्म में समझ में आते थे। मैंने कहा था सितारों का घेरा तंग हो रहा है खान साहब के साथ, शेख रशीद और उस्मान बुज़दार कि इन 3 लोगों के गिर्द सितारों का घेरा सख्त तंग होने जा रहा है। अच्छा, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं, मतलब मैं यकीन करें कि हम लोग अभी तक मुल्क के ऊपर नहीं आते हैं इस बात के लिए कि मैं कहती हूँ कि कभी लाडले का टैग हम खान साहब के नाम पे लगा देते हैं कि जी वो लाडले हैं, कभी नवाज शरीफ साहब के साथ आ जाता है। मुझे तो अल्लाह के हुक्म से 2024 से अपना मुल्क लाडला होता हुआ चले, अल्लाह करे इंशाल्लाह। ये मैं कह रही हूँ, तो हम सब चाहे वो सेहरा बेइज्जती जी, अगर बेइज्जती साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ आ रही है तो और जंजानी भाई भी उनसे एग्री कर रहे हैं,
हाँ, मैं एग्री नहीं कर रही, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि जो सेटअप बनने जा रहा है उसमें मुल्क भी स्टेबल है। मुल्क को इसलिए लाडला बनने जा रहा है कि जो न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने जा रहे हैं उसके वजह से हमारा मुल्क सुपर पावर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसकी वजह से इस मुल्क में रोजगार के वसाइल भी आएंगे और आवाम को रिलीफ भी होगा। हाँ, जरदारी साहब की पोजीशन स्ट्रॉन्ग नजर आती है, चाहे वो वजीर आजम, वो वजीर आजम तो नहीं, सदर पाकिस्तान का ओहदा या समझ में उनके लिए मुझे आता है, या शायद मौलाना साहब के अच्छा, मौलाना फजल रहमान भी आप देख रही हैं सदर बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए इस मुल्क में कुछ लोगों के जो सियासी सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें इमरान खान साहब हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इमरान खान साहब को शादी रास नहीं, सियासत रास है। अच्छा, दूसरे मौलाना फजलुर रहमान हैं। शेख रशीद हर दौर में इम्पोर्टेंट होते थे, पहली बार बेचारे वो मोहब्बत में मार खा गए हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ जो है, इनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इनको, जरदारी साहब, आप इनको हर दौर में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जगहों पे आपको ये नजर आएंगे। ठीक, सही आपको लगा। और बुशरा बीबी की मुश्किलात कम होंगी? मुझे तो सच्ची बात है कि शादी खतरे में नजर आती है, जो सच्ची सीधी सी बात है। हाँ। इस शादी का अंजाम कुछ मुझे बेहतर नजर नहीं आ रहा। तो आप जंजानी साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है? बुशरा बीबी, इमरान खान, बहुत सारे दोनों केसेस सामना करने पड़ रहा है, कभी ऑडियोज आ जाती हैं, कभी नैब केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो भी फेस कर रही हैं खान साहब के साथ। जी बिल्कुल ऐसी है। खान साहब की शादी जो है वो मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी शादी जो है जिस टाइम पे उनका निकाह हुआ था, जिस दिन पे हुआ था, उसका जायशा मैंने बनाया था कि इतनी कि इस इलेक्शन की वजह से या वक्ती हालात को देखते हुए इनकी शादी ख़त्म हो जाए। वजह कोई और हो तो ठीक है, लेकिन सियासत जो है इनकी वजह नहीं बनेगी अलहदगी होने की। और जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाहर नहीं आते, बुशरा बीबी जो है वो अपना अहम रोल और किरदार निभाती रहेंगी। और बहुत सारी चीज़ें माजी में भी आती रही हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत हैं, जो चीज़ें, इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। चूँकि देखें, मेन जो हदफ है वो यही होता है कि गोल क्या है, पहुंचना कहाँ तक है। तो वो उनका डिफाइन है इलेक्शन, और इलेक्शन तक सियासत के अंदर इस किस्म की मुश्किलात हर पार्टी को हर दफ़ा फेस करनी पड़ती हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो बिलावल भुट्टो को देख रहे हैं, कोई उनकी तरफ से कुछ खबरी शादी वादी देख रहे हैं? कहा जा रहा है कुछ मंगनी भी उनकी होने जा रही है 2024। देखिए जी, पिछले 10 साल से मैं इसी तरह शोज कर रहा हूँ। 10 सालों से मैं ये कहता हूँ कि मुझे अभी नजर नहीं आ रहा कि बिलावल जो है वो शादी करें। 2025 या 26 में अगर आप सवाल करें तो फिर ऐसा दिखाई। सामे, आप क्या कहती हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अब ये आखिरी चांस है, और अगर अब तक हुई भी होती तो बिलावल साहब का मैरिज हाउस खान साहब से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा। एक से ज़ायद शादियों के इम्कान मौजूद थे। अब जब होएगी 1 जून 2024 के बाद, मेरा ख्याल है अब अगर शादियाने ना बजें तो फिर मुझे हैरत होगी, क्योंकि अगले साल का सेकंड हाफ शायद बारात जो है ना, आप उसकी गूंज सुनाई दे जाए, शादियाने सुनाई दे जाएंगे इंशाल्लाह। सही चले, अल्लाह खैर करे। अब देखते हैं क्या होता है। तो बहिश्ती साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बिलावल के लिए तो आने वाला 2024-25 में तो मुझे लगता है कि ये शादी भी करेगा, और काफी वक्त के साथ साथ बिलावल के सितारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। और बिलावल अगले आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काफी मुश्किलात पैदा करेंगे। और फिलहाल इस इलेक्शन में तो फिर सिंध तक और कुछ सीटें, 1-2 सीटें शायद पंजाब तक महदूद हो जाए। और बाकी आने वाला मुस्तकबिल मुझे यकीनी तौर पर और हर हाल में बिलावल के लिए 2023 और 2024 की जिंदगी के बहुत अहम फैसले और शादी के लिए बहुत जबरदस्त फैसले होंगे। अच्छा, तो ये दोनों, जरदारी साहब ने पिछले दिनों कहा था ना मैच्योर नहीं है, तो बाप बेटे में कोई खटपट तो नहीं दिखाई दे रही है आपको? क्या बिल्कुल नहीं है, बस सियासी तौर पर लोगों को हलचल करने का एक सियासी बयान था। और इस वक्त जरदारी, यकीनन असल तो ताकत तो जरदारी साहब है, और बाकी रह गई बिलावल साहब जो है उसका बेटा होने के नाते बाप बेटे मिलकर और सियासत करेंगे। मगर आने वाला मुस्तकबिल यकीनी तौर पर
और अगर किसी के सितारा मरियम के बाद अगर किसी के सितारा मजबूत है तो वो है बिलावल भुट्टो। अलबत्ता मैं आपको बता दूं, आने वाला वक्त भी बाद से मियां नवाज शरीफ जाए, रिटायर हो जाए या अच्छा कोई वाक़या हो जाए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे ताकतवर कोई खातून है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद मरियम नवाज शरीफ के भी नजर आता है। वो आपको सामने दिखाई। लेकिन आगे की सियासत में मुझे आगे की सियासत में एक और भी बात कहने दे जी जी सर, आपकी इजाजत से। जी जी और आने वाले सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कायद बनेगा बाद इमरान खान, वो मुराद सईद बनेगा। अच्छा, और ये भी आप नोट करके रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह 3 लोगों के सितारों को देख के मैं ये कह सकता हूँ आने वाला वक्त मरियम, बिलावल भुट्टो और मुराद सईद के आने वाला वक्त में टकराव होगा। और उस दौरान मुराद सईद फिर भी अपने उरूज और एक दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हुए आने वाला वक्त में हम देखेंगे। आप मुराद सईद को भी देख रहे हैं? तरीके से जी, मुराद सईद को अच्छा, आने वाला वक्त में वाला वक्त ओके ओके, जब बाद नवाज शरीफ, बाद आसिफ अली जरदारी के बाद और बाद इमरान खान और इन तीनों के दरमियान मुकाबले नजर आते हैं। ठीक और है, मुराद सईद जबरदस्त तरीके से आज अल्लाह इसको मेरे तीनों रहनुमा पाकिस्तान को, हमारी फौज को, हमारी इदारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मगर आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुराद सईद के अंदर आप इनको देख रहे हैं। तो सामने आखिरी बात की तरफ अब हम चलेंगे जरा। मियां साहब, कुछ अरसे के लिए हम ये तो नहीं सुनेंगे लंदन इलाज के लिए लंदन चले गए, कुछ ऐसा तो नहीं आप दिखाई दे रहा आपको? नहीं, 10 जनवरी से 1 जून के दरमियान उन्हें क्लीन चिट हर तरफ से सुरखरू होते हैं। वो बड़ा एक पावरफुल टाइम है। एक 12 साल पहले उन पे एक ऐसा टाइम आया होगा जो अब उन्हें फिर वो चीज मिलने जा रही है। जो सरस्वती, पता नहीं आपने को जिक्र किया था, वो सरस्वती तो नहीं है वो उसमें से तो निकल के, अब वही तो मैं हैरान होती हूँ, मैं अल्लाह के निज़ाम के सदके जाऊं कि जब सरस्वती थी तो लेकिन खुशकिस्मत इंसान है कि जिला वतनी भी शाही अंदाज से गुजरती है उनकी। तो अभी फिर जो है किस्मत की देवी फिर से मेहरबान होने जा रही है। अब वो कितना नवाजती है ये गैब का इल्म है जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ सितारे में पावर है उनके और आने मिलने जा रही है। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा पावर? आपको संजानी साहब, आपको क्या लग रहा है? परवेज अलाई कहाँ देख रहे हैं? शामू महमूद कुरैशी और जो खवातीन कैद हैं जेलों में, यास्मीन राशिद हो गई, मियां महमूद रशीद हो गए, वहाँ से लाहौर से बहुत सारे लोग हैं, सनम जावेद हैं, खदीजा शाहजहां हैं, इन खवातीन का रोल कैसे आप देख रहे हैं आगे सियासत में? 2024 की इब्तदा जनवरी से ही, 1 जनवरी के बाद से ही जितने भी सियासी कारकुन हैं या सियासी लीडरान हैं जो नजर बंद हैं या कैद में हैं, उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन से पहले मेजॉरिटी अफराद को रिलीफ बिल्कुल मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छे तरीके से अपनी पार्टी के मामलात इंतजामात को लेकर चलेंगे। परवेज अलाई साहब भी अपने असूलों पे रहेंगे। अब उन्होंने जो अपने इस एज में जो फैसला किया है उससे वो हटते हुए नजर नहीं आ रहे और अपनी दोस्ती को निभाते हुए दिखाई देते हैं। और तमाम लोग, जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में मतलब तमाम पार्टीज को रिलीफ इंशाल्लाह मिलना, आपको रिलीफ दिखाई दे रहा है। तो ये असद उमर चले गए थे, पार्टी छोड़ गए, फवाद चौधरी अलग हो गए थे, श्री मजारी साइड पे चली गई, बड़ा इनकी खिदमात थी पार्टी के लिए, तो क्या ये वापस आपको दिखाई देंगे तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनता हुआ? इनमें से बिल्कुल ये वापस आएंगे। जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की वो बिल्कुल वापस आएंगे, पार्टी के मामलात को बिल्कुल संभालेंगे। और बल्कि यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जो 2 मजीद पार्टीज बनी हैं, परवेज खट्टर साहब की, अलीम साहब की, जहांगीर तरीन साहब की, वो इतने ख़राब टाइम पे बुनियाद रखी। उस दिन कमर दर अकरब चल रहा था और कमर दर अकरब में किसी भी चीज़ की इब्तदा की जाए तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और ये पार्टी इस इलेक्शन के बाद हमें नज़र नहीं आएंगी। आपको ये नज़र नहीं आएंगी। तो अगली ये जो अभी जो आगाज़ ही में हमारा पहला सवाल था 2024 के इलेक्शन और फिर अगली जो हुकूमत, आपको लग रहा है एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, यही हुकूमत आगे कंटिन्यू करेगी? बिल्कुल आएगी। और मैंने गुफ्तगू का आगाज भी यहीं से किया था कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का साल है, अवाम की स्टेबिलिटी का साल है, इदारे हों, अवाम है। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ा सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के हालात, मईशत कब बेहतर? बिल्कुल, मईशत की स्टेबिलिटी का साल है। और पाकिस्तान में सिर्फ 2024 नहीं, ये 19 साल का दौर है, 19 ईयर्स कि जो पाकिस्तान की तारीख में आ रहा है। और अगले 19 ईयर्स पाकिस्तान की तारीख में बड़े खुशगवार, अच्छे और बेहतर रहेंगे। बेहतर आपको दिखाई दे रहा है। बश्ती साहब, सर आखिरी बात, आप भी पुरुमीद हैं सारे मामले में?
जी अल्हम्दुलिल्लाह 2023 की निस्बत 2024 अली भाई से इत्तेफाक करते हुए मैं आगे बढ़ूं और इक्तिसादी के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से और अमन अमान के लिहाज से काफ़ी बेहतर होगा। इलेक्शन के बाद हालात जो है वो खुसूसन जो मौजूदा हालात में हर किस्म के हालात और बहुत सी मसाइल है उससे पाकिस्तान निकलता हुआ, खुशहाल होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह नजर आता है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया, आपका शुक्रिया, जंजानी साहब आपका शुक्रिया, बहिश्ती साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया। और इस सब बड़े ऊपर उम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि 2024 पाकिस्तान के लिए खुशियों का साल होगा, माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी कुछ इस्तेहकाम नजर आएगा। उम्मीद करते हैं और इसी दुआ के साथ कि 2024 हम सब के लिए खुशियों की नवीद लेके आए। इंशाल्लाह अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।